मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में आए हुए होते हैं कैंपिंग करने के लिए। इधर उनकी आग जलाते वक्त सारी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। जहां पर जो राम नाम का आदमी होता है लकड़ी लेने एक पेड़ की तरफ जाता है, जहां पर उसे एक अजीब तरह का त्रिशूल मिलता है जिसे वो साइड कर देता है। तभी वो पेड़ को काटने लगता है, जहाँ पर उसे एक कील दिखती है जो वो पेड़ से निकाल कर फेंक देता है। तभी वो देखता है कि पेड़ में से कुछ निकल रहा है बाहर, जिससे वो काफी डर जाता है और अपनी पत्नी को बुलाने लगता है, जहाँ पर उसकी आवाज चली जाती है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आवाज छीन ली है। अभी राम को पेड़ के पास एक गुड़िया दिखाई देती है, जहाँ पर राम उस गुड़िया को उठाता है। वैसे ही गुड़िया की बुरी शक्ति या कोई बुरी आत्मा उसे मार देती है। दूसरी तरफ राम को गए हुए काफी देर हो जाती है, जिससे उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए वो भी उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ पर राम गया हुआ था। राम की पत्नी को वही गुड़िया मिलती है जो राम को मिली थी। यहाँ पर राम की पत्नी उस गुड़िया को देखकर काफी क्यूरियस हो जाती है, इसीलिए वो उस गुड़िया को उठाती है और जैसे ही वो उसे उठाती है वहाँ पर मौजूद बुरी शक्ति उस लेडी को भी मार देती है। जहाँ पर हमें देखने के बाद ये पता चलता है कि इस कहानी में इस गुड़िया को लेकर काफी नए ट्विस्ट आने वाले हैं। इधर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मारी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी जंगल में पार्ट टाइम एक गाइड का काम करता है। जहाँ पर उसकी बेटी मारी से बोलती है कि पापा आज आप जल्दी आ जाइएगा क्योंकि मुझे आपके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जहाँ पर मारी उसे हाँ बोलकर अपने काम के लिए निकल जाता है। मारी चरण नाम के एक आदमी से मिलता है जिसने इस ट्रिप को मैनेज किया हुआ होता है और उसी ने ही मारी को भी एज ए गाइड अपने पास हायर किया हुआ होता है। चरण होता है वो मारी से बोलता है कि कल सुबह में जल्दी से ट्रैकिंग के लिए निकलना होगा, इसीलिए तुम खुद को तैयार रखना। जहाँ पर वो अपने ग्रुप वालों को भी सभी को बता देता है कि कल सुबह हम लोग जल्दी से ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं, तो सभी लोग अपने कपड़े तैयार रखना। चरण की गर्लफ्रेंड मीना बोलती है कि हमें लोकल गाइड की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस ट्रिप के बारे में किसी को भी नहीं बता रहे थे, तो ये लोकल गाइड की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी चरण मीना से बोलता है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर लोकल विजिटर अलाउ नहीं है, इसीलिए हमें ये गाइड की जरूरत पड़ सकती है और अगर ये हमारे साथ रहेगा तो हमें कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। तो मीना भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती है। तभी अगले दिन सभी लोग मारी को लेकर निकल जाते हैं ट्रिप के लिए, जहाँ पर चरण की गाड़ी मारी के घर के सामने से गुजर ही रही होती है। तभी मारी की जो लड़की होती है वो चरण के गाड़ी के सामने आ जाती है। ताबीज पहनाते वो बोलती है कि पापा इस ताबीज को आप अपने से कभी दूर मत किया कीजिए, क्योंकि उनका मानना था कि जिस जंगल वो लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर कई बुरी शक्तियाँ हैं, जिससे वो ताबीज उन लोगों की रक्षा करेगा। कुछ देर बाद वो लोग जंगल में आकर एक जगह अपनी गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि वहाँ पर चेक पोस्ट होता है जहाँ से उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। यहीं पर हम मारी के दोस्त को देखते हैं जो कि चरण की गाड़ी की देखभाल करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो लोग ट्रैकिंग करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद में जो मारी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जिसको भी अपने घर वालों से बात करनी हो वो यहाँ पे कर सकता है क्योंकि इसके आगे सिग्नल नहीं आएंगे। तभी मीना मारी से बोलती है कि अगर हमें जंगल में कुछ हो गया तो तुम लोगों से कांटेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी वगैरह है कि नहीं है। जहाँ पर मारी उससे बोलता है कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन जैसा मैं कहते जाऊँ अगर आप लोग वैसा करते जाओगे तो आप लोग कोई भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। जिसके बाद वो लोग ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद में मीना को एक नदी दिखाई देती है, जहाँ पर मीना और चारू उस नदी के पास जाकर उसमें एंजॉय करने लगते हैं और काफी शोर मचाने लगते हैं। मारी मीना से आकर बोलता है कि हमारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई जंगली जानवर वगैरह आते हैं पानी पीने, इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। चरण भी मारी का साथ देता है, जहाँ पर मीना मारी से बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम गाइड हो तो गाइड की तरह बन के रहो, ना कि हमारे फादर बनो। कुछ दूर जाने के बाद में वो लोग एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर जेरी नाम का लड़का चारू को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर चारू एक पत्थर उठाकर जेरी को मारती है, जो पत्थर जाकर सीधा झाड़ी में छुपे हुए एक घंटे को लगती है, जिसे देखने के लिए सेतु और चारू वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड भी लगा था। तभी सेतु से मजाक मजाक में वो रस्सी छू जाती है जिसमें घंटियां बंधी हुई होती हैं। नहीं होने की वजह से उस रस्सी से सारी घंटियां नीचे गिर जाती है, जिस पर काफी बड़ा शोर होता है, जिससे उन सभी लोगों के सर में दर्द होने लगता है। अभी मारी सेतु पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इस रास्ते को गाँव वाले ने बंद किया था और तुमने इसे खोल दिया। मीना मारी से बोलती है कि क्या तुम पागल वाली बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर जो सेतु होता है वो मारी से बोलता है कि मुझे यह रास्ता काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इसी रास्ते पर ही जाऊंगा। फिर मारी बोलता है कि अगर आप लोगों को इस रास्ते से जाना है तो आप लोग जाओ, मैं इस रास्ते से नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे अपनी जान काफी प्यारी है और ये रास्ता काली शक्तियों को ले जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस रास्ते से जाने से मना कर रहा हूँ। जिस पर चरण अपने ग्रुप वालों को मारी की बात मानने के लिए बोलता है और दूसरे रास्ते से वो सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर चारू अपने ग्रुप में सबसे पीछे चल रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई आवाज उसे बुला रही है। हिप्नोटाइज होकर वो उसी आवाज के पीछे जाने लगती है और चलते चलते एक पहाड़ी के किनारे पे आ जाती है, जहाँ पर वो गिरने वाली होती है। तभी मारी आकर उसे बचा लेता है। चारू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चलते चलते पहाड़ी के किनारे पर कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ चरण और उसके दोस्तों ने मिलकर एक सेफ जगह कैंप भी लगा लिया था। उसके बाद सभी लोग मिलकर मस्ती करने लगते हैं, जहाँ पर चेरी एक फोटोग्राफर होता है और अपने दोस्तों की फनी फोटो निकालने के लिए वो उनके पीछे भागता है। चरण अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेरी को डराने की कोशिश करता है और वो सभी लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पर जेरी को कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वो अपने कैमरे से पेड़ के पीछे की फोटो खींचने लगता है, जहाँ पर उसे एक डरावना सा चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। जहाँ पर उनके दोस्तों को ये लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया।
जेरी अपने दोस्तों से बोलता है कि मैंने पेड़ के पीछे एक डरावना चेहरा देखा है जिसका विश्वास वहाँ पर कोई भी नहीं करता है, इसीलिए गुस्सा होकर वो वापस कैंप की तरफ आ जाता है। पर चरण और उसके दोस्त भी कैंप की तरफ वापस आ जाते हैं और वो जेरी को समझाते हैं कि वो सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। तभी जो जेरी होता है वो अपने पैरों के निशान अपने दोस्तों को दिखाता है और बोलता है कि मुझे किसी आत्मा ने पकड़ लिया था। ये सुनते ही सेतु और चारू काफी जोर से हंसने लगते हैं, जिससे जेरी को काफी बुरा लगता है। जेरी सेतु से बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ये लो कपड़ा और तुम उसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुमने उस घंटी को गिराया था, क्योंकि मारी का मानना था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी शक्तियां हैं। तभी मारी सेतु को वहाँ जाने से मना करता है। तभी जो सेतु होता है वो मारी से बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। के बाद चारू रास्ते में पेड़ों पर लाल धागा बांधते हुए जाती है, जिससे वापस आते वक्त वो रास्ता न भटक जाए। कुछ दूर चलने के बाद में उन दोनों के एक खंडहर सा घर दिखता है, जहाँ पर चारू सेतु से बोलती है कि चलो हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा। जब चारू और सेतु घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब सामान दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है हमें कि यहाँ पर काला जादू पहले से होता आ रहा होगा। अभी चारू घर की फोटो निकालने लगती है और सेतु बेसमेंट में जाकर देखने लगता है। जब चारू को वही अजीबोगरीब गुड़िया दिखाई देती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। चारू उस गुड़िया को उठाकर अपने साथ सेल्फी क्लिक करने लगती है, जहाँ पर वो आत्मा चारू को भी दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वो चिल्ला उठती है, जिससे जो सेतु होता है वो उसके पास आ जाता है। पर चारू सेतु से बोलती है कि मैंने किसी अजीब औरत को देखा जिससे मुझे काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो दोनों लोग जब घर के बाहर आते हैं तो वो उसी कपड़े को देखकर काफी घबरा जाते हैं जो जेरी ने उन्हें दिया था, और तभी हम उनके पीछे उसी आत्मा को देखते हैं। चारू और सेतु के गए हुए काफी टाइम हो जाता है, जिससे मारी काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए चरण और मारी मिलकर सबसे पहले ढूंढने के लिए उन्हें उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर जेरी ने उन्हें जाने के लिए बोला था। वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, इसीलिए जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो चारू की चिल्लाने की आवाज उन्हें आती है, जहाँ पर वो उसके पास जाते हैं। बस चारू जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलती है कि हम लोग प्रैंक कर रहे थे, जहाँ पर सेतु भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद मारी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन चरण उन लोगों पे गुस्साने लगता है, वो उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन मारी और चरण जब कैंप पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चारू और सेतु पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, जिन्हें देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तो पहले से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चारू और सेतु तो हमारे पीछे आ रहे थे। जिस पर चरण पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अभी चरण की नजर एक पेड़ के पीछे पड़ती है, जहाँ पर वो चारू को देखता है, जहाँ पर चारू उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख ही रही होती है और एक पल में वहाँ से गायब भी हो जाती है। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही शैतानी शक्ति है जो इनके साथ खेल रही थी। चारू की तबीयत उस शैतानी शक्ति को देखने की वजह से काफी खराब हो जाती है और उसका मानसिक संतुलन भी हिल जाता है। तभी जो सेतु होता है वो मारी पे गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हें तो इस जंगल के बारे में काफी पता होगा, तो तुम बताओ मेरी चारू का क्या हुआ है। जहाँ पर मारी उन सभी को पेची के बारे में बताता है। बोलता है कि चारू और सेतु ने जिसका घर जंगल में देखा है वो और किसी का नहीं बल्कि पेची का ही है, जो कि काला जादू में माहिर थी और वो जंगल में रहा करती थी। तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम पेची को देखते हैं जो कि केरला से काला जादू सीखकर आई हुई होती है, जहाँ पर वो अपने चेलों के साथ उसी जंगल में अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध किया करती थी। कुछ दिन बाद गाँव वाले अचानक से गायब होने लगे थे, जहाँ पर एक दिन गाँव वालों को पता चलता है कि पेची अपनी तंत्र विद्या के लिए गाँव वालों को गायब करके उनकी बलि चढ़ा रही है, जिससे गुस्सा होकर गाँव वाले जब उसके पास जाते हैं तो वो अपनी तंत्र विद्या से कई गाँव वालों को मार देती है, जिससे परेशान होकर गाँव वाले एक गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तभी गुरुजी गाँव के मुखिया को बोलते हैं कि पेची अपनी तंत्र विद्या के कारण काफी शक्तिशाली हो गई है और वो ऐसी विद्या कर रही है जिससे वो गाँव वालों की बलि देकर अपनी उम्र को बढ़ाना चाह रही है और उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है कि उसको मारकर उसकी आत्मा को कहीं पर कैद कर दिया जाए। के बाद सभी गांव वाले प्लान बनाकर उसी घर पे जाते हैं जहां पर पेची रहा करती थी, जहां पर गांव वाले सबसे पहले तो पेची के सेवकों को मारते हैं और उसके बाद जब पेची आती है तो गांव वाले मिलकर पेची को भी मार देते हैं। के बाद गुरुजी पेची की आत्मा को उसी गुड़िया में कैद कर देते हैं, जिसके बाद वो गुड़िया एक पेड़ के अंदर गाड़ दी जाती है, जहाँ पर गुरुजी सभी गाँव वालों को मना कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अगर पेची आजाद होगी तो वो फिर से अपने रिचुअल्स को फॉलो करेगी और गाँव वालों की बलि देकर अपने आप को अमरता का वरदान देगी। कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें गुड़िया दिखाई जाती है वो और कोई नहीं बल्कि पेची ही होती है, जहाँ पर उसी की आत्मा ने उन कपल को भी मारा था। उन सभी को अपना सामान पैक करके वापस जाने के लिए बोल देता है, जहाँ पर जेरी अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो देखता है कि उसका कैमरा वहाँ पर नहीं है, जिसे देखकर मीना उसे बोलती है कि शायद तुम्हारा कैमरा वहीं पर छूट गया था जहाँ पर हमने तुम्हारे साथ मजाक किया था। जो सुनकर जेरी वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर मारी उसे मना करता है, लेकिन जेरी तो निकल गया होता है। मारी जेरी का कैमरा ढूंढने के लिए उसके साथ ही निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद में जेरी को अपना कैमरा मिलता है, जहाँ पर जेरी अपने कैमरे में देखता है कि वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है सिर्फ मारी के अलावा, जहाँ पर जेरी को मारी पर शक होता है कि वो असली है या फिर भूत। वहाँ जेरी को दो मारी दिख रहे थे, जिससे कंफ्यूज होकर जेरी असली मारी को धक्का देकर नकली मारी के पीछे निकल जाता है। जहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद में जेरी को वही पेची दिखती है, जिससे डर कर वो उसी घर में घुस जाता है जहाँ पर सेतु और चारू गए थे, जहाँ पर पेची आकर जेरी को मार देती है। जेरी को ढूंढते हुए चरण मारी के पास आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि जेरी कहाँ पर है, जहाँ पर मारी उसे सारा इंसिडेंट बता देता है। इसके बाद मारी और चरण मिलकर जेरी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर वही कपल का कैंप मिलता है जिसे हमने मूवी की
स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर उन दोनों के एक कैमरा मिलता है जिसमें वो सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था जो उन कपल के साथ हुआ था, जिसे देखकर मारी और चरण काफी डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग आते हैं। चरण वापस आकर सभी से बोलता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, जहाँ पर मीना उसे मना करके बोलती है कि जेरी के बगैर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सेतु मारी पर चिल्लाते वो बोलता है कि होना हो तुमने ही जेरी को कुछ न कुछ किया होगा, जिस पर सेतु और मारी के बीच में लड़ाई होने लगती है। जो चारू होती है वो अपनी धुन में पता नहीं कहाँ जाने लगती है, जहाँ पर पेची आकर उसे उठा लेती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। जहाँ पर मारी बोलता है कि अगर हमने वो सीमा वाला पेड़ पार कर लिया तो ये पेची हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद में सभी लोग मारी के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पर मारी एक रास्ते से अलग चला जाता है और वो तीन लोग अलग रास्ते से चले जाते हैं। सेतु अपने दोस्तों को बताता है कि मारी गलती से उसी रास्ते पर जा रहा है जहाँ पर हमने उस घंटी को गिराया था। और मारी को जब तक ये एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर है तब तक काफी देर हो जाती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने लगता है। अभी पेची मारी को मारने के लिए आगे आ ही रही होती है, जहाँ पर वो उसे छोड़कर भाग जाती है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी बेटी ने जो मारी को ताबीज पहनाया था उसकी वजह से आज उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ चरण और उसके दोस्त न जाने कैसे पेची के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर पेची मीना को उठाकर अपने घर पे ले जाती है, जिससे सेतु काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो चरण मीना को बचाने के लिए पेची के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो मीना को देखता है जो कि अपने सर को दीवार पर लड़ा रही होती है और कुछ अजीब शब्द का उच्चारण कर रही होती है। सेतु भागते हुए लकड़ी की सीमा के बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त जेरी की आवाज सुनता है जो कि दर्द के मारे काफी तड़प रहा होता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वापस सीमा के अंदर चला जाता है। और उसे लेकर जब सीमा के बाहर आ ही रहा होता है तभी वो देखता है अचानक जेरी की चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जहाँ पर सेतु डरते हुए जेरी से पूछता है कि भाई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जेरी नहीं बल्कि पेची ही है कि उसे मार देती है। तभी अचानक पेची के घर में मीना बेहोश हो जाती है, जिसे चरण होश में लाकर दोनों लोग घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो मारी को अपने पास खड़ा हुआ देखते हैं, जिससे वो काफी डर जाते हैं। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असली में मारी है या फिर कोई पेची का छलावा है। जहाँ पर चरण मारी से पूछता है कि अगर तुम असली में मारी हो तो पेची ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। उन लोगों से बोलता है कि पेची को मारने के लिए जब गुरुजी ने हमारे पूर्वजों को यह ताबीज दिया था तो तब से लेकर आज तक ये हमारी रक्षा कर रहा है और जब तक ये हमारे पास रहेगा पेची हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी मीना चरण और मारी मिलकर पेड़ की साइड भागते हैं, जहाँ पर ये तीनों पेड़ पार करने वाले होते हैं। तभी मीना का पैर फिसल जाता है, जहाँ पर पेची आकर उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। चरण मीना को बचाने के लिए अंदर जाने की जिद करने लगता है, तभी मारी उसे मना कर देता है। तभी दोनों के बीच में झड़प होती है, जहाँ पर चंदन मीना को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। पेची चरण को मारने के लिए अलग अलग तरीकों से परेशान करने लगती है, जहाँ पर वो चरण को मारने के लिए फाइनली उसके सामने आ जाती है, जहाँ पर वो उससे डरकर वापस भाग जाती है। तो देखकर चरण कुछ समझ नहीं पाता है, तभी वो देखता है कि उसकी जेब में वही ताबीज पड़ा हुआ है जो मारी के पास हुआ करता था। दोनों की झड़प में मारी जो होता है वो चरण की जेब में वो ताबीज डाल देता है, जिससे उसकी रक्षा हो सके। सोच कर चरण वापस आने लगता है और वो सोचता है कि मीना अब उसे नहीं मिलने वाली है। तभी वो देखता है कि मारी को पेची ने मार दिया, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। इन सोचने वाली बात तो ये थी कि मारी तो बॉर्डर पार कर चुका था, तो पेची उसे कैसे मार सकती थी, इसका पता आपको आगे चलेगा। चरण अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए हर वो पल को याद करता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद में वो जैसे तैसे करके जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक कार मिलती है। उससे मदद मांगता है, जहाँ पर हम मारी के दोस्त को कार से उतरता देखते हैं, जहाँ पर वो चरण को कार में बैठाने लगता है, जहाँ पर चरण अंदर मीना को बैठा हुआ देखता है, जिसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब चरण को होश आता है तो वो खुद को पेची के घर में बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर मीना उसके सामने बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो पूछता है कि मीना ये सब क्या है। अभी मीना चरण को बताती है कि मैं पेची के ही साथ हूँ। दरअसल मीना ने ही चरण को अपने प्यार में फंसाकर सभी लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, कि मीना उसी की पोती थी जो पेची की शिष्य हुआ करती थी। पेची जब आजाद हुई थी तो वो अपने शिष्य के पास आकर उसे बता दिया था कि मैं जिंदा हो गई हूँ। के बाद मीना की दादी मीना को बताती है कि पेची के मरने के बाद में उनके शिष्यों में से मैं ही एक ऐसी शिष्य थी जो जिंदा बची थी। पेची जिंदा हो गई है और उसे अमरता का वरदान पाने के लिए 11 लोगों की और बलि चढ़ानी होगी, जिसके लिए तुम्हें लोगों को उसके पास लेकर जाना होगा। यहाँ पर पेची के बाद उसकी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। ये हमें पता चलता है कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में मारी को मीना नहीं मारा था, क्योंकि पेची तो उसे मार ही नहीं सकती थी। ये सब करके पेची की 11 में से 6 बलि तो हो चुकी थी, बची थी 5, जिसे ढूंढने के लिए मीना वहाँ से निकल जाती है। पेची वहाँ पर आती है और चरण को भी मार देती है। हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कार में कुछ लोग जंगल की तरफ आ रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी बोलता है कि मेरा भाई इस जंगल से कभी लौट के नहीं आया, शायद ये चरण का भाई हो सकता है। मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।